चांदपुर विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ और जलभराव की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों की आवाज अब सरकार के दरबार तक पहुंचाने की कवायद तेज हो गई है। चांदपुर विधानसभा से लोकदल के संभावित प्रत्याशी अशोक चौधरी ने ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान अशोक चौधरी ने बाढ़ प्रभावित गांवों की स्थिति, जल निकासी और जलभराव समेत ग्रामीणों की विभिन्न जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान कई गांवों में पानी भरने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इस समस्या का स्थायी समाधान बेहद जरूरी है। वहीं मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जल निकासी और संबंधित समस्याओं के समाधान को लेकर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। अशोक चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी साझा की और कहा कि क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना और उनके समाधान के लिए प्रयास करना उनकी प्राथमिकता है। आज ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिससे हम बहुत वर्षों से परेशान थे, उसमें कुछ खुशी की लहर मिली है। मैं लखनऊ माननीय बाढ़ नियंत्रण मंत्री कैबिनेट स्वतंत्र देव जी से मुलाकात हुई। मैंने उनसे 4 बिंदु रखे हमारे बाढ़ की समस्या के, और जो हस्तिनापुर साइड में बंदा बना है उसकी वजह से हमें ये दिक्कत आई है। तो उन्होंने आश्वासन दिया पूर्ण रूप से कि कुछ भी हो मैं इस बंदे को बनवाऊंगा। मैंने ये भी कहा, मैंने कहा मंत्री जी बहुत ज़्यादा बजट नहीं होने का। बोले कितना भी बजट क्यों ना हो, कितना भी बजट क्यों ना हो, जब इस तरह की स्थिति है, क्योंकि उनकी जानकारी में ही नहीं था। तो आपसे पहले कुछ आज से पहले मंत्री जी की जानकारी में किसी भी जनप्रतिनिधि ने नहीं डाला। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है, रोल तो सब मचा रहे हैं, वहां तक कोई नहीं पहुंचा। अगर उनके संज्ञान में ये चीज होती, हालांकि 1 साल से लिखत पढ़त हम भी कर रहे हैं, लेकिन वो नीचे अधिकारियों के लेवल तक है, किसी ने भी धरातल पर बैठ के वास्तविक स्थिति बताने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जो मैंने वास्तविक स्थिति उन्हें बताई, उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वस्त करके भेजा है कि हर हालत में आपका बाढ़ से निजात आपको मिलेगी और गाइडलाइन भी बनेंगे, सड़क का वो भी होगा और बंदा भी आपका बनेगा। आपको एक बार और आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो 4 बार आ जाऊंगा। और मुझे स्वभाव से उससे इतना अच्छा लगा, उनसे मिलके इतना बढ़िया लगा कि ऐसे मंत्री के होते हुए मैं नहीं मानता कि बंदा ना बने। इसमें क्या कहना चाहिए? हाँ बनता था, वो 4-5 साल से नहीं बन रहा। लेकिन पब्लिक से की ओर से कुछ जानकारियां मिल रही है कि उसका अमाउंट जो होता था सामान को वो लगभग 40 लाख आता था। मुझे जानकारी थी पहले 40 लाख रुपए आता था। ये जब आपने पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, किसी ने उठाया था मुद्दा, तो आज मैंने इस विषय पे एससी साहब से बात की। एससी साहब की जानकारी में भी अभी ये नहीं है कि उसका पैसा आता है या नहीं आता। तो मैंने कहा जी आपसे व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सरकार का अंग भी है, हमें सारी चीज देखनी और ये भी देखना है कि भ्रष्टाचार ना हो। योगी जी जिसके प्रदेश के मुखिया हो, ईमानदार नेतृत्व हो और उसमें भ्रष्टाचार हो और सरकार के अंग में रहते हो, तो इस चीज को हम लोग बर्दाश्त नहीं करने के। इसकी छानबीन की जाएगी। अगर ऐसा हो रहा तो दंड जो इसका दोषी कर्मचारी मिलेगा उसको दंडित किया जाए। क्या लगता है बाढ़ की समस्या से कब तक निजात हो है खासकर क्षेत्र के लोगों को? अगले साल निश्चित हो जाएगी। मेरा ये मानना अगले साल तक जरूर हो जाएगी, क्योंकि अब तो होने का नहीं, बजट होगा, अभी सर्वे शुरू होगा। कल चीफ साहब को उन्होंने मेरे सामने तभी बोल दिया कि इसका सर्वे करो, तो कुछ काम तो अगले साल तक हो जाएगा। लेकिन एकदम बंदा नहीं बन सकता, 1-2 साल लगेगा। लेकिन बाढ़ से निजात अगले साल ही आपको काफी राहत मिल जाएगी। क्षेत्र के कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाता, किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता, इसमें क्या है? देखिए उसमें तो मैं तहसीलदार एसडीएम तक से जांच कराई थी। कुछ लोगों की मेंटेलिटी होती है, वो अपना ज्यादा दिखा ले, ये खेत मेरा है, ये शो करके कि मेरा नुकसान ज्यादा हो गया। 19-20 होता, लेकिन पिछले साल कोई व्यक्ति निराश नहीं रहा, किसी के साथ जाती नहीं हुई और हर आदमी को मुआवजा मिला है। ऐसा नहीं कि लेखपाल तक ही रहा। हमने लेखपाल के बाद कानून से अलग, तहसीलदार से अलग और फिर क्रॉस एसडीएम ने एसडीएम साहब ने खुद किया था। तो इसलिए मुआवजे के बारे में अगर कोई आदमी कह रहा तो मैं तो उसे सच मानने को, इतनी जांच एजेंसी खराब नहीं हो सकती। थैंक यू।